एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आस्था श्रद्धा का शाही स्नान पूरा हुआ बसंत पंचमी के मौके पर। प्रयागराज महाकुंभ का तीसरा बड़ा पर्व बसंत पंचमी का अमृत स्नान अखाड़ों के संत सन्यासियों, साधुओं और गृहस्थों के स्नान के साथ संपन्न हुआ। कल लगभग 3 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर अपने 2031 में महाकुंभ में दोबारा आने की कामना की। बसंत पंचमी के स्नान के बाद विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर संत नागा सन्यासी प्रयागराज से अपने गंतव्य को प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। लेकिन संतों के जाने के बाद भी प्रयागराज कुंभ 26 फरवरी शिवरात्रि तक जारी रहेगा। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच अब तक 37 करोड़ लोगों ने संगम के तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है और एक इतिहास रच दिया है। कुंभ दर्शन को आए साधु संतों और विभिन्न अखाड़ों ने महाकुंभ को सनातन की एकता का भव्य आयोजन कहा। लेकिन विपक्ष सनातन के इस भव्य आयोजन पर सवाल उठा रहा है। संसद के बजट सत्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मौनी अमावस्या में हुई भगदड़ को लेकर योगी सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन अब तक का रिकॉर्ड बना, जो कि 9.5 करोड़ यानी 9.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। लेकिन एक छोटी सी चूक के कारण दुर्घटना हुई जो 30 लोगों के मौत का कारण बनी। सोशल मीडिया की खबरों से लेकर संसद से कोर्ट तक विपक्ष ने महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाए। लेकिन भारत की आस्था इन आरोपों और भ्रमित करने वाली खबरों से नहीं झुकी और देश विदेश से लोगों का आना अभी भी लगातार जारी है। तो प्रयागराज महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं का गजब का उत्साह है। क्या कुछ कहते हैं विदेशों से आने वाले श्रद्धालु, आइए आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. We have never been so many right here, right now. Mahasnan. Mahasnan hai. It's incredible. Incredible. It is just like reliving all of those past lives when I was helping to defend Sanatan Dharma along with all of my brothers and sisters. We came with the Naga Babas, and it just brings back everything. Kundala kunchita kesa atabaja odvaja biraja kande muja jane usaja shankara suvana kesari nanda teja pratapa mahajagabanda. Wonderful. It's my second Kumbh Mela. I was here 12 years ago. It's Shiva blessing. Only to live, to be in the here and now, because that's the only truth. It belongs to, to your heart and all. Just be happy to live and to be truly in what you do, So I have no expectation. I'm so happy to be here. Here and now is enough for me today, You taken holy dip in Trivandrum? Oh yes, I did, but I forgot to take Ganga Jal. I will come back because I need to bring home to friends. तो ये आप देख रहे हैं किस तरह का उत्साह है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। तो महाकुंभ पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। तमाम सारे सवाल उठाए, मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ पर सवाल उठाए, सरकार पर सवाल उठाए, योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था पर और वहां पर जो सरकारी कर्मचारी रहे उन पर भी सवाल उठाए। बहुत सारे सवाल उठाए। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त नई दिल्ली से, संसद भवन से और प्रयागराज से, महाकुंभ से, ग्राउंड जीरो से जिसको कहना चाहिए, विकास सिंह जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले विकास के पास चलेंगे। विकास, किस तरह की व्यवस्था आप हमको दिखाएंगे? कल एक बड़ा स्नान, वसंत पंचमी का अवसर, मौनी अमावस्या के बाद एक बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था, वो गुजर गया। किस तरह की व्यवस्थाएं रही, क्या कुछ जानकारी आप देंगे और क्या कुछ दृश्य हमें दिखाएंगे महाकुंभ के? निखिल, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके का श्रद्धालुओं ने स्नान किया वह सिलसिला आज सुबह से ही जारी है और तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा लोगों ने आज भी स्नान कर चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। और आज के दृश्य हम आपको वो दिखाएंगे जो दिखाते हैं कि हमारी सनातन परंपरा को मानने वाले किस तरीके से एक जगह रहकर महीनों यहाँ पर आराधना करते हैं। ये वो कैंप हैं। यहाँ पर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाएं इन क्षेत्रों को
क्योंकि 25 सेक्टरों में निखिल इस मेला को बांटा गया है और इन सभी सेक्टरों में कुछ एक सेक्टर हैं 7 से लेकर 12 तक, यहाँ पर कल्पवासी रहते हैं और 10 लाख कल्पवासी इस समय आए हुए हैं यहाँ पर और नित्य यहाँ पर आराधना करते हैं। एक माह में ये यहाँ तक रहते हैं, माघ महीने में पूरा ये प्रवास करते हैं और सुबह दोपहर शाम हमेशा यहाँ पर पूजा आराधना चलती रहती है। यहाँ पर जो भक्ति की वाणी है, शास्त्रों के वेद पुराणों की वाणी है, संतों द्वारा बताई जाती है और इनके जीवन में मान्यता ये कही जाती है कि एक माह तक अगर ये लोग यहाँ पर आराधना करते हैं, कल्पवास करते हैं तो इनको 100 वर्षों का फल मिलता है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि 10 लाख लोगों के जीवन में निखिल कितना बड़ा बदलाव आता है जब हमेशा ये शास्त्रों की बात, पुराणों की बात, धर्म की बात सुनते हैं, समझते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। और यही बात है लोगों को हजम नहीं होती विपक्षी पार्टियों की कि इतनी बड़ी संख्या में इस बार 10 लाख आए हैं तो ना उनमें कोई जाति है, ना कोई भेद है, ना ऊंच नीच का भाव है। ये सब लोग यहाँ एक जगह रहकर सिर्फ प्रभु की आराधना करते हैं, माँ गंगा की आराधना करते हैं, वहाँ स्नान की डुबकी प्रतिदिन लगाते हैं। यहाँ पर आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? प्रयागराज से। अच्छा, यहाँ लोग आप कल्पवास कल्पवास में हैं। कल्पवास का हाँ भाई, होता है ना? हाँ भाई, हाँ प्रयागराज में। निखिल, ये लोग हैं ये यहीं पे संगम की रेती पर एक माह तक रहते हैं और डेली पूजा अर्चना करते हैं और इनमें कभी कोई भेदभाव नहीं रहता है। इन तमाम सारे जो टेंट आप देख रहे हैं इनमें हर जो है जात के ऊंच नीच जो है कोई नहीं है, ना अमीरी गरीबी है, सब एक जगह रहकर आराधना सिर्फ करते हैं प्रभु की। और यही दर्शाता है कि हमारी सनातन परंपरा कितनी मजबूत है। ये भारतीय एकता को दिखाती है कि किस तरीके से सब मिलकर जो है अपने दर्शकों को यहाँ से सीधे लिए चलेंगे, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए। ठीक है, अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे लाइव योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट। षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से महाकुंभ पर योगी आदित्यनाथ का बयान आया। उन्होंने कहा कांग्रेस का जो बयान है वो शर्मनाक है और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी इस ये जो मौनी अमावस्या के दिन घटना हुई है उसकी जांच हो रही है। अगर उसमें कोई लोग शामिल पाए जाते हैं तो उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। हमारे साथ में विकास बने हुए हैं, शैलेंद्र हमारे संवाददाता, दोनों लोग बने हुए हैं। विकास के पास एक बार फिर रुक करेंगे। विकास, इस पर अभी आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है क्योंकि इसको लेकर के जो पूरी सियासत शुरू हो गई है वो बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि दिलचस्प शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन अनोखी जरूर है। क्योंकि जहां पर सनातन धर्म का आपने कहा कि अभी जाति पात से ऊपर उठ करके सनातन एकता की जो है वो हिलोरे दिखाई दे रही है संगम के तट पर, वहीं इसको लेकर के तमाम सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस किस तरह की सियासत देखते हैं? क्या सनातन की एकता से ये सीधे सीधे तौर पर समझा जाए कि बौखलाए हुए हैं? बिल्कुल, शुरू से ही इस बात को विपक्ष की तरफ से कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। लोगों की आस्था का सम्मान की जगह उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है। जो लोग यहाँ रहते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और करोड़ों लोग, 38 करोड़ लोग यहाँ पर आ चुके हैं, उनकी आस्था का आप सम्मान ना करके उनको जिस तरीके के आरोप लगाते हैं कि अगर कोई आदमी सुख शांति समृद्धि की तलाश में यहाँ आता है, अपनी आस्था का सम्मान करता है, अपने धार्मिक मूल्यों का सम्मान करता है, तो उसको आप कहते हैं कि वहाँ पैसा नहीं मिलता है। उनको शायद पता नहीं सुख शांति क्या होती है, पूजा अर्चना क्या होती है, जीवन में इन मूल्यों का क्या महत्व होता है। ऐसे लोग ही करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनको डर लगता है कि इनका वोट बैंक कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जात पात में बांटने की जो उत्तर प्रदेश में विपक्षियों की लगातार रणनीति रहती है वह इनकी विफल। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने एक साजिश की बात भी कही है। विकास, योगी आदित्यनाथ उस साजिश का भी जिक्र कर रहे हैं। उस साजिश की बात लगातार बार बार आगे आ रही है और अभी जो स्टेटमेंट आया योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने फिर कहा कि अगर साजिश है, इसमें कुछ लोग शामिल हैं तो कठोर दंड दिया जाएगा।
बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए जुडिशियल कमीशन बना दिया है। जुडिशियल कमीशन ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। अन्य पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही है। इसमें सारी जो सीसीटीवी की फुटेज है उस समय की वो सारी खंगाली जा रही है। वहाँ पर कुछ लोगों के वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस मामले में जो कोई दोषी है, अगर इसके पीछे साजिश है तो उनको कड़ी सजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट बात कह दी है। क्योंकि वहां पर जिस तरीके की घटना हुई थी, मुख्यमंत्री भी आहत हुए थे और भावुक हुए थे। उनके वो आंसू बताते थे उसके बाद से कितने ज्यादा वो भावुक थे। अगले दिन से वो आकर यहाँ पर आगे की व्यवस्थाओं के लिए स्वयं अपनी हाथों में उन्होंने कमान ले ली थी। और हमने देखा कि उसके बाद एक बड़ा अमृत स्नान, तीसरा अमृत स्नान यहाँ कितना शांतिपूर्वक ढंग से निपट गया। एक भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। प्रयागराज के सभी चौराहे कल जाम मुक्त रहे। ये अपने आप में दर्शाता है कि जब 3 करोड़ लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो इसके बावजूद भी ऐसी व्यवस्थाएं देखकर दुनिया दंग रह जाती है। आज ये तस्वीर, प्रयागराज मेले की तस्वीर, महाकुंभ की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। जब नासा से सैटेलाइट में वहां की तस्वीरें आती हैं तो पूरी दुनिया देखती, जगमगाती हुई ये नगरी दिखाई पड़ रही है आज। जी, निश्चित तौर पर जगमगाती हुई नगरी दिखाई दे रही है। सनातन की एकता का एक जो, जैसा कि शुरू में कहा गया कि वो जो लहर की तरह से हिलोरे मार रहा है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसीलिए इस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो लोग जातिगत और जातियों में बांटकर राजनीति कर रहे हैं वो जरूर इस पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सिंह। और इस वक्त पे बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।